अगर आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना चाहते हैं ना, तो मैं अपने 8 साल के एक्सपीरियंस से आपको कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपको छोड़ जाएंगी, लेकिन आप जितना ज़्यादा काम करते जाएंगे उतनी ज़्यादा अर्निंग आपकी होती जाएगी। को एग्जैक्टली बताता हूँ फ्रीलांसिंग क्या है। फ्रीलांसिंग से मुराद, अगर आप भी 2024 में फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक गाइड देने वाला हूँ, जहाँ पे आप ये वीडियो देखने के बाद एंड तक आप सीख चुके होंगे कि फ्रीलांसिंग क्या है, फ्रीलांसिंग किस तरह की जाती है, फ्रीलांसिंग से कितने, कब, कहाँ पे और कैसे पैसे कमाए जाते हैं, और क्या फ्रीलांसिंग 2024 में है भी सही या ख़त्म हो गई है। मेरा नाम सलाह है और मैं पिछले 8 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहा हूँ। आज मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ, तो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग एंड हाउ डज इट वर्क। सबसे पहले मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ फ्रीलांसिंग क्या है। फ्रीलांसिंग से मुराद एक ऐसी स्किल, ऐसी आप कह लें ऐसे हुनर को ऑनलाइन बेचना है जो कि आपको आता हो, जिस पर आप माहिर हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक वेबसाइट बनाना आती है, आपको एक यूट्यूब चैनल बनाना आता है, आपको कोई भी हुनर आता है, जैसे आप एक मोटरसाइकिल को ठीक कर सकते हैं, तो ये आपका एक प्रैक्टिकल, एक फ़िज़िकल हुनर है। इसी तरह आप मोटरसाइकिल की इमेज ड्रा कर सकते हैं कंप्यूटर पर, तो इसको सेल करके या किसी बंदे के लिए ड्रा करके उससे पैसे कमाना फ्रीलांसिंग है। अब हम आते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल जॉब्स एंड फ्रीलांसिंग। ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट या ट्रेडिशनल जो जॉब्स होती हैं उसमें और फ्रीलांसिंग में ये डिफरेंस होता है कि एक ट्रेडिशनल जॉब में आपको एक मंथ के एंड पे सैलरी चेक दिया जाता है और उसमें आपके कोई वर्किंग आवर्स आप कह लें कि एक डिफ़ाइन होते हैं, आपके डेज डिफ़ाइन होते हैं, जबकि फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं होता। एक ट्रेडिशनल जॉब में आपके काम की पे नहीं मिलनी, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपने अपने बॉस के साथ, चाहे प्राइवेट कंपनी है चाहे गवर्नमेंट कंपनी है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उसकी बेस पे आपको मंथ के एंड पे सैलरी मिलनी है, चाहे आप जितना भी काम करें। लेकिन फ्रीलांसिंग में आपके वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, आप जब से जब तक चाहे काम कर सकें, आप रात को करना चाहें आप रात को कर सकते हैं। आप जितना काम करेंगे आप उतने ज़्यादा पैसे कमाएंगे। और मोस्टली फ्रीलांसिंग में आप एक इंसान, एक बंदे या एक कंपनी के साथ नहीं करते, आप डिफरेंट लोगों के साथ एक्सपीरियंस करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ एक्सपीरियंस करते हैं, डिफरेंट कंपनीज़ के साथ एक्सपीरियंस करते हैं, और आप जितना ज़्यादा काम करते जाएंगे उतनी ज़्यादा अर्निंग आपकी होती जाएगी। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है फ्रीलांसिंग में और एक ट्रेडिशनल जॉब में। नंबर 2, आइडेंटिफाई योर स्किल्स। जब आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है तो आपने अपने अंदर देखना है कि मेरे अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर कौन सी स्किल है, या कौन सा आप कह लें कि मेरे अंदर एक ऐसा शौक है जिसकी बेस पे मैं एक स्किल लर्न कर सकता हूँ, या आपके अंदर हो सकता है कि पहले से ही कोई स्किल मौजूद हो जो कि फ्रीलांसिंग में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पोस्टर डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आते हैं, या आपको पसंद है कलर्स और आपको पसंद है ग्राफिक्स, तो आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। अगर आपकी स्टोरी टेलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप कहानी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से लिख सकते हैं, आप कहानियाँ पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो आप कॉपी राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग में आ सकते हैं। तो ये कुछ स्ट्रेंथ्स और कुछ इंटरेस्ट बेस्ड चीज़ें होती हैं जो कि स्किल सीखने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर आपको अपने इंटरेस्ट का पता होगा, अगर आपको पता होगा कि आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ पसंद नहीं है, तो आप बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टॉपिक पे एक अपनी एक स्किल सीख सकते हैं जो कि आप लाइफ टाइम उससे अर्निंग कर सकते हैं। जब आप स्किल को सीख लेते हैं तो उसके आगे जो स्टेप आता है नंबर 3, बिल्ड अ पोर्टफोलियो। जब आप कोई स्किल सीख लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 1.5 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने लगा के कोई स्किल सीखी, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, चाहे वो वीडियो एडिटिंग है, चाहे कुछ भी है, जब आप वो स्किल सीख लेते हैं तो उसके बाद आप पोर्टफोलियो बनाते हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो सैम्पल्स होते हैं आपके काम के। फॉर एग्जांपल, मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखता हूँ, और मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग जब सीख ली तो अब मैं कैसे बताऊँगा कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ? मैं क्या करूँगा कि मैं 7 से 8 ऐसे सैम्पल्स बनाऊँगा, मैं 7 से 8 आप कह लें कि एक एग्जाम्पल बनाऊँगा, सैम्पल जिन्हें कहा जाता है, जो कि जब मैं किसी बंदे के साथ काम करने लगूंगा तो मैं उनको दिखाऊंगा कि ये चीज़ मैंने बनाई है।
फॉर एग्जांपल मेरी एक शॉप है और वहाँ पे मैं कोई सर्विस देता हूँ, जैसा कि मैं कोई पोस्टर डिज़ाइन करता हूँ, तो मेरे पास कोई बंदा आता है अपनी कंपनी का, अपने इंस्टीट्यूट या अपने कॉलेज का पोस्टर डिज़ाइन करवाने के लिए, तो मैं उसे दिखाऊंगा कि जी ये पोस्टर हैं जो मैंने पहले डिज़ाइन किए हुए हैं। इसी तरह जब आप कोई स्किल सीखते हैं, आप कोई वीडियो एडिटर हैं, आप कोई कॉपी राइटर बनते हैं, आप आर्टिकल राइटर बनते हैं, आप स्क्रिप्ट राइटर बनते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपने वो बनने के बाद, आपने स्किल सीखने के बाद उसके सैम्पल्स बनाने हैं। आप 4, 5, 6, 7 सैम्पल बना सकते हैं उन लोगों के लिए जिनके साथ आपने आगे जाके काम करना है, ताकि आप शो करवा सकें कि मैंने इतने एक्सपीरियंस से ये स्किल सीखी है। जब आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंड एनी प्लेटफॉर्म। अब क्या होगा कि जब आपने देख लिया कि सबसे पहले मैंने स्किल भी लर्न कर ली, मैंने पोर्टफोलियो भी बना लिया, और अब आप आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, वो है फाइंड अ प्लेटफॉर्म टू सेल योर सर्विसेज। इससे क्या मुराद है कि अब आपको कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे आप अपनी गिग, अपनी दुकान, अपनी शॉप को सेटअप कर सकें, यानी जहाँ पे आपको लोग मिले जिनको आपकी सर्विसेज चाहिए। तब आपको क्या करना पड़ेगा, फाइवर, गुरु, अपवर्क, ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्लाइंट्स को ऐसे बंदे चाहिए होते हैं जहाँ पे वो सर्विसेज हासिल कर सकें। वो ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकता है, वो वीडियो एडिटर हो सकता है, कोई भी बंदा हो सकता है। वहाँ पे जाके अपना एक अकाउंट क्रिएट करेगा कि मैं यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दूंगा, मैं यहाँ पे वीडियो एडिटिंग की सर्विस दूंगा। तो तब क्या होगा कि लोग आपको देखेंगे कि ये बंदा ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो जिस बंदे को ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत होगी तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा, आप उनके साथ डील करेंगे और आप अपनी सर्विसेज देंगे। तो ये फ़ायदा होता है किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने का। अब आपको स्किल का पता है, अब ऐसे तो किसी को पता नहीं चलेगा। आप किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे, उस प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, वहाँ पर आप अपना अकाउंट बनाएंगे, और जब आप एज अ सेलर अकाउंट बनाते हैं तो इसी तरह चंद लोग होते हैं जो एज अ बायर अकाउंट बनाते हैं। तो जो बायर होते हैं वो इसी तरह मुख्तलिफ लोगों के साथ मीटिंग्स करते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ चैट करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, और एंड पर किसी बंदे को सिलेक्ट करते हैं अपने काम के लिए, अपनी स्किल के लिए, जो भी उनको काम चाहिए होता है। तो आप जितने अच्छे तरीके से किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे, उतने अच्छे से आप ऑर्डर पकड़ सकेंगे, उतने अच्छे तरीके से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकेंगे, और आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसिंग बिजनेस रन कर सकेंगे। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ जाते हैं, जो कि है लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स। जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो देखें आपके साथ और भी हज़ारों लाखों लोग बैठे होते हैं जो कि सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अब इतने क्लाइंट तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप कैसे कन्विंस कर सकेंगे एक क्लाइंट को कि आपकी सर्विस सबसे ज़्यादा बेस्ट है? उसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा कि चीज़ों को सेल किस तरह किया जाता है, आपको सीखना पड़ेगा कि चीज़ों को एलेबोरेट किस तरह किया जाता है। आप किसी को बता सकें कि मेरी चीज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट है, मैं सबसे अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं सबसे अच्छा फ्रीलांसर हूँ, मैं सबसे अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर, कॉपी राइटर या स्क्रिप्ट राइटर हूँ या आर्टिकल राइटर हूँ। तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखना पड़ेगी। आप यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे लिखें हाउ टू कम्युनिकेट विद द क्लाइंट, या आप यूट्यूब पे लिखें हाउ टू डू क्लाइंट कम्युनिकेशन। तो इससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? तो आप सीख पाएंगे कि आप किस तरह एग्जैक्टली क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप किस तरह क्लाइंट के साथ बात कर सकते हैं, आप किस तरह क्लाइंट के साथ जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप दूसरे लोगों से बेहतर तरीके से अपने क्लाइंट के साथ बात कर सकेंगे, और जब आप क्लाइंट को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे अपनी सर्विस का, तो क्लाइंट ऑब्वियसली आपसे ही सर्विसेज बाई करेगा। लास्ट पे हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है प्रोवाइड हाई क्वालिटी वर्क। देखें सारे काम हो गए, एट द एंड ऑफ द डे आपको आपका काम ही बचाएगा। अगर आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना चाहते हैं ना, तो मैं अपने 8 साल के एक्सपीरियंस से आपको कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपको छोड़ जाएंगी, लेकिन आपका क्वालिटी वर्क आपको नहीं छोड़ेगा। अगर आप किसी क्लाइंट को अच्छा सा काम करके देंगे तो एट द एंड ऑफ द डे वो दूसरे लोगों को रेफ़र भी करेगा, वो दोबारा भी आपके पास आएगा, और वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके बिज़नेस ग्रो करने में, क्योंकि आप क्लाइंट को क्वालिटी वर्क दे रहे हैं। तो हमेशा से आप फ्रीलांसर के जिस स्टेज पर भी पहुँच जाएँ, अपने वर्क पे कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि एक्स्ट्रा डिलीवर करें, अच्छा डिलीवर करें, और हमेशा क्लाइंट के साथ ऑनेस्ट रहें, और हमेशा टाइम पे क्लाइंट को चीज़ें प्रोवाइड करें। तो आई होप सो आपको पता चल गया होगा कि फ्रीलांसिंग किस तरह स्टार्ट करनी है, फ्रीलांसिंग और जॉब में फ़र्क क्या है, और आप फ्रीलांसिंग जर्नी किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे अपनी क्यूरी छोड़ सकते हैं। मेरा नाम सलार है एंड आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।